आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं और आज हम एक नई बुक जो पत्री जी रिकमेंडेड बुक्स में आती है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, प्रियंका जी उसका स्वाध्याय कर रही हैं। जैसा कि उन्होंने पिछली बार भी बहुत खूबसूरती से स्वाध्याय किया था द 1000 सीड्स ऑफ जॉय का, तो हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं एंड फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव यू विद अस प्रियंका। वेलकम वेलकम एंड प्लीज नाउ द थैंक यू प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू संतोष जी। सर्वप्रथम आत्मवंदन पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बींग्स, आप सभी मास्टर्स को जो सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ इतने एक्साइटेड रहते हैं हम लोग ज्ञान लेने के लिए, ध्यान करने के लिए। सो ऑलवेज हैप्पी टू बी हियर। और आज से हम एक नई बुक का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। पत्री सर बहुत हाईली रिकमेंड करते थे इस बुक को। काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इस बुक को। उस बुक को जब मैंने पढ़ा, इतना सारा ज्ञान जो हम लोग इधर अपने कल्चर में या अपने रिलीजन में सुनते हैं, वो इतने ब्यूटिफुली, ये एक ऑथर है डॉक्टर ब्रायन वाइस, उन्होंने इतने अच्छे से हर एक चीज वेरीफाई की है। तो बहुत एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कॉन्फिडेंस की कि हमने जो अभी तक सुना है, या हम अलग अलग सोर्सेस से जो इंफॉर्मेशन सुनते हैं, यू नो डेथ के बाद ये होता है, सोल यहाँ जाती है, या हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छे से इन्होंने यहाँ पे हमें समझाया है। सो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। तो आज से हम इसका स्वाध्याय करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और हाथों की उंगलियों को खास करके, अगर पैरों को खास करना है, अगर आपने चश्मा पहना है तो उतार दीजिए, घड़ी, चश्मा। अपने आसपास पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए और कोशिश करिए कि ध्यान के दौरान आप अपनी आंखें ना खोलें। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें।
इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं। स्वयं को एक विशाल पिरामिड में बैठा हुआ महसूस करें। अब हम यहाँ पे महादेवी लक्ष्मी, महादेवी सरस्वती, माता पार्वती, महादेवी दुर्गा, भगवान विष्णु, महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन सभी को हम इस ध्यान में बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं। इन सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें। और देखें कि एक गोल्डन प्रकाश इन सभी से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह गोल्डन प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके सहस्त्रार चक्र से धीरे धीरे नीचे के सारे चक्रों को यह प्रकाश छू रहा है। आपके सातवें चक्र के माध्यम से अपने शरीर में इस प्रकाश को प्रवेश करते हुए और अपने हृदय चक्र में जाते हुए महसूस करें।
अब यह दिव्य प्रकाश आपके हृदय से नीचे 3 चक्रों में बह रहा है। अब आप सारे दिव्य प्राणियों का, मास्टर्स का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अपनी स्पाइन को एक खोखली बांस की तरह देखें, जिसमें यह गोल्डन प्रकाश भरा हुआ है और यह प्रकाश नीचे जाकर आपके मूलाधार चक्र को पृथ्वी से जोड़ता है। इस प्रकाश को और गहराई में जाते हुए देखें। और गहराई में जब तक यह पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक ना पहुंच जाए। इस प्रकाश के माध्यम से आपको यह जागरूकता होगी कि आप इस प्रकाश के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से जुड़े हुए हैं। कुछ समय तक इस स्थान में आराम करें।
देखें कैसे प्रकाश हर कोशिका और हर अंग को ठीक करता है।
एक गहरी सांस लें। अपने मणिपुर चक्र में सांस की ऊर्जा को महसूस करें। जब आप सांस छोड़ें, अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र पर ध्यान रखें और अपनी नाक से हवा को बाहर निकलते हुए महसूस करें। एक और गहरी सांस लें और इसे धीरे से बाहर निकालें। इसी तरह आराम से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जारी रखें।
आप धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे। शरीर को एकदम रिलैक्स रखें। ध्यान सांसों पे। ध्यान सांसों पे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू प्रियंका जी, बहुत अच्छा थैंक ध्यान यू। था। थैंक यू प्रियंका, ध्यान बहुत अच्छा था। प्रियंका, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया। 7:30 मतलब टाइम हमारा 5 ही मिनट बचा है एक हिसाब से। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू, डीप थैंक यू। मेडिटेशन, लंबा था लेकिन आज अच्छा भी लगा, लंबा भी अच्छा लगा। प्रियंका। थैंक यू। बहुत बढ़िया था। बहुत बहुत डीप चले गए, पता ही नहीं चला। तो टाइम अभी देखा कि अरे तो स्वाध्याय होना है अभी तो। जी जी जी, शुरू करते हैं। Thank you so much, Priyanka. Thank you. थैंक यू। हम्म, प्रियंका की आवाज ऐसी। Beautiful. थैंक यू। पर्दे की तरफ पढ़ते हैं। थैंक यू प्रियंका जी, बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने। बहुत डीप था आज, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत एनर्जीज रही। चलिए स्वाध्याय करते हैं। तो हमने सेशन की शुरुआत में थोड़ा डिस्कस किया था इस बुक के बारे में, और ये बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम डॉक्टर ब्रायन वाइस है, और वो फ्लोरिडा में रहते हैं। वो एक साइकियाट्रिस्ट है, और काफी वर्षों से, अभी वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन काफी वर्षों से उन्होंने प्रैक्टिस की है, और बहुत बहुत सारे लोगों को अपनी वर्कशॉप्स में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज के माध्यम से हेल्प किया है, और यही उनका लाइफ पर्पस है इस जीवन में। तो हम ब्रीफली प्रीफेस देखेंगे आज बुक का। उसमें डॉक्टर ब्रायन कहते हैं कि मुझे पता है कि हर चीज के पीछे एक
कारण होता है। भले अभी हमें कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, तो एग्जैक्ट रीजन पता करना और क्यों हो रहा है ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन टाइम के साथ वो कारण हमारे सामने आता है और हम सोच पाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है या हुआ था पास्ट में। तो इस बुक में मेनली वो कैथरीन के बारे में बात कर रहे हैं। उनसे कैथरीन से फर्स्ट टाइम डॉक्टर ब्राइन 1980 में मिले थे, जब वो 27 ईयर की थी, और वो उनके ऑफिस में आई थी क्योंकि उसको हेल्प चाहिए थी। शी वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, उसको एंजाइटी, पैनिक अटैक, फोबियाज, बहुत सारी चीजें थी। तो बचपन से ही था सब कुछ, लेकिन अभी रिसेंटली जब वो मिली डॉक्टर ब्राइन से, तब वो और भी ज्यादा बुरा हो गया और बुरी हालत हो गई उसकी। और उसको रोजमर्रा की सिंपल सिंपल चीजें करने के लिए भी बहुत मुश्किल होने लग गई। और इसके बजाय डॉक्टर ब्राइन कह रहे मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, मेरी शादी अच्छे से चल रही है, 2 बच्चे हैं मेरे, करियर मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। तो हमेशा से ही मेरा जीवन एकदम शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छा था। एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ, एकेडमिक सक्सेस जो मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जो न्यूयॉर्क में है। 1966 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में उन्होंने एमडी की डिग्री ली। बाद में फिर वो इंटर्नशिप करने चले गए न्यूयॉर्क में फिर से, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में उन्होंने रेसिडेंसी की, और फिर मायामी में, जहाँ पे अभी ये स्टोरी चलने वाली है, वहाँ पे वो चीफ ऑफ साइकेट्री करके अपॉइंट किया था उन्हें, और वहीं पे उनकी मुलाकात कैथरीन से हुई। बहुत सारे साल उन्होंने प्रैक्टिस की, पढ़ाई की, और हमेशा साइंटिफिक तरीके से, जो बुक्स में है, जो ट्रेडिशनल तरीका है, उसी तरह के तरीके से उन्होंने पढ़ाई की। जबकि वो कह रहे हैं कि कुछ उन्हें इधर उधर से सुनाई देता था पैरासाइकोलॉजी के बारे में, लेकिन वो ध्यान नहीं देते थे इन सब चीजों पे। फिर वो कैथरीन से मिलते हैं और 18 मंथ्स के लिए वो लोग थेरेपी करते हैं, वैसे ही जैसे वो बाकी पेशेंट्स के साथ करते हैं, या जनरली जो एक साइकियाट्रिस्ट अपने पेशेंट के साथ करता है। पर धीरे धीरे, पता नहीं क्यों कैसे, डॉक्टर ब्राइन कह रहे हैं कैथरीन को अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद आने लगी, और कैसे उन सारी मेमोरीज का रिलेशन, ये जो सिम्टम्स वो यहाँ पे देख रही है उसके साथ कनेक्शन जुड़ गया। और काफी सारे स्पिरिट एंटिटीज, मतलब मास्टर्स जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं, उनसे कनेक्शन हुआ। सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड डेथ, इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता चली। और मजे की बात ये है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कैथरीन के जो ये सारे सिम्टम्स थे वो भी धीरे धीरे चले गए। तो डॉक्टर ब्राइन कहते हैं कि अभी तक मेरे बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे मुझे इस इंसिडेंट के लिए प्रिपेयर किया जाए। तो इस हर चीज मेरे लिए बहुत नई थी, बहुत ऐसा कुछ था जो मैंने कभी पहले सुना नहीं था, कभी पहले किया नहीं था। मेरे पास कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है जो कुछ भी हुआ। हमारा माइंड जो है, मानव ह्यूमन माइंड जो है, वो बहुत ही ज्यादा सोच के परे है। हम सोच भी नहीं सकते इतना कुछ हमारे माइंड में है। हो सकता है डॉक्टर ब्राइन कह रहे हैं कैथरीन हिप्नोसिस की स्टेट में अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके पास्ट लाइफ मेमोरीज उसने वो एक्सेस कर लिया, उसने वो देख लिया। या फिर एक कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, एक ऐसा माइंड जिसने
ऐसी कॉन्शियसनेस जिसने सब कुछ देखा है शुरू से लेके अब तक। तो हो सकता है वो मेमोरीज उसने जाके एक्सेस की, क्या हुआ क्या नहीं वो बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है एग्जैक्ट बताना, पर वो कह रहे हैं कि जो भी है मेरे जो मिस्ट्रीज है माइंड की, सोल की, लाइफ आफ्टर डेथ की, पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे आपकी प्रेजेंट लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे आपके प्रेजेंट लाइफ में इफेक्ट आता है उसका, इन सब चीजों को साइंटिफिकली प्रूफ करना। और रिसर्च चल रहा है बहुत सारा, उस टाइम पे भी जब उन्होंने ये बुक लिखी थी काफी रिसर्च चल रहा था। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। हमेशा मानव इतिहास में डॉक्टर ब्रायन कह रहे, जब भी कोई नई चीज कुछ इंट्रोड्यूस होती है तो पहले रेजिस्ट, सब लोग मना करते हैं मानने से, बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि गैलीलियो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जब डिस्कवर किया था कि जुपिटर के आसपास भी चंद्र होते हैं, जैसे पृथ्वी के आसपास चंद्र है वैसे जुपिटर के भी अपने मून्स हैं। तो उस टाइम के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया था ये मानने से, और आज हम जानते हैं कि वो सच है जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है। तो उसी तरह से डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं कोई एविडेंस, बहुत सारी स्टोरीज हैं, रिसर्च है, लेकिन रियली हम ये हर एक का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनको क्या चूज करना है। मेरी जो किताब है वो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है इस रिसर्च के लिए, और हर चीज जो मैंने इसमें लिखी है वो सच है। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, बस जो चीजें बार बार रिपीट हुई है उसको मैंने डिलीट किया है। और कैथरीन की आइडेंटिटी चेंज की है, क्योंकि उसका उनका रियल नाम कैथरीन नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से उन्होंने नहीं बताया। और 4 साल लगे उन्हें ये सारी चीजें इकट्ठा करके फिर उसको एक बुक के फॉर्म में लाने के लिए। और उन्होंने बोला कि जो भी लेसन्स मैंने सीखे, कैथरीन ने सीखे, और फिर मैंने उन सारी चीजों को, जो नॉलेज मुझे मिला, उसको अब मैं इस बुक में डाल रहा हूँ। और ये आइडिया उनको एक बार वो शार ले रहे थे तब आया, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ ये सारा नॉलेज कॉमन लोगों तक, नॉर्मल सब तक, हम सब तक पहुंचना चाहिए, सो दैट हम भी इंस्पायर हों और हम लोग भी सोचें कि लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे ये प्रीफेस खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन से हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू प्रियंका। हम सभी बड़े एक्साइटेड हैं इस बुक को सुनने के लिए। मैं तो थैंक यू पढ़ी है एक प्रियंका। बार। जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। क्या लेकिन आज ध्यान बहुत बहुत डीप था और बहुत अच्छा ध्यान था। मंजू जी आप म्यूट अनम्यूट नहीं, अनम्यूट मैं कह करके रही बात थी, मैं करिए। एक बार पढ़ चुकी थी, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया कि उनका जो इसके साथ साथ समझने में और अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, जी जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स है ना? जी हाँ हाँ, मेनी मास्टर्स, मेनी लाइव्स, मेनी मास्टर्स। मेनी लाइव्स, यस। आज का हिंदी में ध्यान है, लंबा इंग्लिश होने में के है? बावजूद बहुत अच्छा लगा। दोनों में बुक है ये किताब। अच्छा, दोनों में है, ठीक। पर अच्छा लगा, आप जिस हिसाब से बता रहे थे, अब इंतजार रहेगा आपका हाँ बिल्कुल फिर सुनने बिल्कुल। का, बहुत इंतजार रहेगा। बहुत अच्छे ढंग से समझाया। हम्म, अब ये कब आप लेंगे फिर? सैटरडे। अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो
थैंक यू प्रियंका। अच्छी शुरुआत हो गई है आज। थैंक यू प्रियंका। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मेरी भी रिवीजन होगी। हाँ मैंने भी एक बार पढ़ी है, लेकिन बस बहुत बहुत अच्छे से नहीं उस समय समझ आया। 3 साल पहले पढ़ी थी। मैंने 7-8 साल पहले पढ़ी थी। अच्छा, जी जी जी। उस वक्त चलिए, ध्यान। अच्छा है ना, प्रियंका सबका रिवीजन भी करा रही है, और सब जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए तो कल हम इतना बढ़ता जाएगा। बहुत बड़ी ये बहुत अच्छा है। अभी ये बताने में भी ये समय और लीजिए। अब नेक्स्ट सैटरडे को आप समय और ज्यादा लीजिए हम लोग से। जी बिल्कुल बिल्कुल। दीदी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार संगीता जी। आप आज ही जुड़े हैं? हाँ जी, मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, आपने ज्वाइन तो वजह काफी से। दिन पहले किया कर लिया था। हाँ जी, हाँ जी, बस तबीयत अब खराब चल रही थी इसलिए कर नहीं पाई। अब ठीक है अब आप? ठीक है। हाँ जी। बस ठीक रहिए और आइए। बहुत अच्छा, वेलकम हाँ, वेलकम। जी जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज भी। अच्छा लगेगा आपको, और रेगुलर आइए आप। कल हमारा कल ध्यान कराएंगी सरस्वती जी, विजडम अच्छा शेयरिंग भी अच्छा। करेंगी वो। हम्म और मेरे पास अभी सेशन शुरू करने से पहले ही मैसेज आया था हम्म। अंजना जी का, उड़ीसा से, जो हमारे साथ जुड़ती है ना, जिन्होंने आनंद हम्म। ब्रह्म में गाना भी सुनाया था, मासूम का, याद हो तो सबको। डेली हाँ आती जी, थी, हाँ जी। काफी दिन से आ नहीं रही थी वो। तो अंजना हम्म। जी, वो आजकल जगन्नाथ जी में फेस्टिवल शुरू हो गया है, रथ हाँ यात्रा जी, का, आज। 9 हाँ दिन जी। का। तो हम्म। इसलिए वो जगन्नाथ जी पे बोलना चाह रही थी। तो फिर डिसाइड अच्छा हुआ अच्छा। उनके साथ कि मंडे को मेडिटेशन भी कराएंगी वो, और जगन्नाथ जी पे विजडम भी देंगी, उनके ऊपर बात करेंगी। अरे वाह बहुत जी मजा आ गया। जी जी जी, जगन्नाथ जी यहीं के बैठे भजन भी जगन्नाथ जी की सुनेंगे। यात्रा कर लेंगे फिर। ध्यान से। हाँ जी। जी, बिल्कुल जगन बिल्कुल हम भी बिल्कुल। देख लेंगे। हाँ, कल से उनकी हाँ रथ यात्रा शुरू हो रही है ना, 7 तारीख से। हाँ हाँ, जी, कल से शुरू हो रही है ना। तो हाँ जगह जी, हाँ जगह जी। उनके 7 तारीख से। प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो पहले वो कह रही थी कि मैं आज कुछ बोलूं क्या थोड़ी देर, मैंने कहा, फिर डिसाइड हुआ, मैंने कहा आप आराम से बोलो, बोलना भी, मेडिटेशन भी कराना। तो बड़ी खुश हो गई, कहती है ठीक है। अंजू बाला भी करा रही है आज, जागृति में उनका, लेकिन उनका और हमारा सेम टाइम है जगन्नाथ जी के ऊपर। अच्छा अच्छा। काफी बड़ा फेस्टिवल होता है, और जागृत बहुत बड़ा होता है। जागृत भगवान है, कमाल है। हम्म। इतने उनके अद्भुत बहुत वो भीड़ है, होती है दीदी। चमत्कार, बहुत चमत्कार है उनके। हाँ जी। क्योंकि उनके अंदर जो जो उनकी मूर्ति कहेंगे, या जो भी कुछ उनका वो बना हुआ है, उसके अंदर दिल धड़कता है। आप लोगों हाँ को जी। पता हो तो शायद। हाँ जी जी, हाँ जी, जी, दीदी, इससे देखा पहले है, उनको पता फीवर है। हो रहा था, दर्शन बंद कर रखे थे 1 महीना उनका जगन्नाथ जी को। बुखार। हाँ हाँ, हाँ, वो उन्होंने फीवर हो अपने रखा किसी था। भक्त का बुखार अपने ऊपर ले लिया था, तब हाँ उनको, अब हर साल होता है वो। हाँ, हाँ। बहुत चमत्कार हैं, बहुत चमत्कार हैं बहुत हमारे, चमत्कार देखिए, है जगन्नाथ प्रभु के। कई, जगन्नाथ प्रभु के, ये परमात्मा है जो मर्जी कर सकते हैं। हाँ और जी। जहाँ जहाँ भी करते हैं वो, हम लोग सभी बहुत ब्लेस्ड हैं जो भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। हाँ जी। बिल्कुल। तो चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो हम दीदी, लोग मैंने एक लीव चीज करते पूछनी हैं। थी, वो सर्टिफिकेट नहीं ना है सीएमएम के। आ तो गए सबके, आपका भी आ तो गया था। आपने कौन से ग्रुप में डाला मेरा? नहीं, मैंने नहीं, वो तो उन्होंने ही, रूपाली ने डाले थे जो सबके ग्रुप नहीं, में। मेरा नहीं आया उसमें, मैंने आज भी चेक किया है। बहुत से लोगों मैं का नहीं। मैं कई बार अपने ग्रुप में मैसेज डाल चुकी हूँ कि जिसका नहीं आया तो मेरे को मैसेज कर दो आप। तो आज नहीं, उन्होंने मैं। मुझे फाइनल भेजे हैं, 5-6 अच्छा। जनों के जो रह गए। मेरा भी नहीं हाँ, वो आया था, मैंने मेरा भी। देखे हैं, मैंने देखा है। हाँ,
उसमें मेरा नहीं है जो आज भी है। पहले ग्रुप में नहीं था। तो आपने, मैं एक आपने बार लिखा पूछ था ना कि लूंगी मेरा उनसे, भी नहीं आया, मैं मैसेज करूंगी रूपाली जी को। मैं अभी कर देती हूँ। हाँ जी, तो आज मैंने जो आज आए हैं ना, मैंने देखे, उसमें भी नहीं है मेरा। नहीं, उसमें भी हमको नहीं है लगा आपका? कि बहुत लोगों का नहीं है। नहीं, बहुत लोगों का नहीं है, सबके आ गए और हैं। किसी किसी का मैं, डबल हो गया है, दीदी, हाँ, किसी वो किसी का डबल है। बिमला जी का हाँ डबल है, रीता जी का भी पहले वाली लिस्ट में हाँ डबल था। हाँ चलो, हाँ मैं अभी उसको, रूपाली को मैसेज कर देती हूँ। हाँ जी, मैंने पर्सनल पे ही दीदी उन्हें किया था पहले भी, और ठीक है। इसीलिए मैं अपने ग्रुप में बार बार यही डाल रही हूँ कि जिसका नहीं आया मुझे बता जी दो एक दीदी, बार। आज मैं कई दिन के बाद जुड़ी हूँ ना, मैं थी नहीं, मैं अब भी चंडीगढ़ ही हूँ। आज मैं थोड़ा फ्री थी तो मैंने कर लिया ज्वाइन। चलो, आज मैं, मैं मायके आई हुई हूँ। ठीक है सुमन, मैं अभी कर हाँ जी, देती हूँ उनको। ठीक ठीक है है, दीदी, ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक चलिए, यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सभी हेलो अपनी, दीदी, दीदी मंडे को क्या कर दिखाएंगी? वो रथ यात्रा का भी दिखाएंगी? उसके बारे में बताएंगी सब कुछ। अच्छा, नहीं, बताएंगी। रथ यात्रा दिखा तो नहीं ना सकते, रथ यात्रा दिखा नहीं अच्छा, वो सकते तो ऐसे। वो तो आप हाँ यूट्यूब हाँ पे देख लीजिए, हाँ, कहीं भी हाँ देख, लेकिन उसके बारे में जानकारी देंगी वो पूरी, जानकारी क्योंकि वो देंगी लोग मंडे को। उड़ीसा में ही रहते हैं ना वो लोग, सब ये बहनें अच्छा जो अच्छा। हैं। हाँ, और बहुत अच्छा, सभी जानते हैं, सिंगर हैं, बहुत बढ़िया सब। हाँ हाँ, वो तो अच्छा सभी अच्छा। सिस्टर। सभी सिस्टर सिंगर है, बहुत अच्छे। तो ठीक है, अपनी ऊर्जा बना के रखिए, टेक के गुड केयर अच्छा, ऑफ योर सेल्फ। लव यू ऑल। लव यू टू आंटी, लव यू टू। लव कल यू भी जी, आओगे ना लव दीदी? यू छुट्टी तो ऑल, नहीं लव संडे यू। की? सबको डेली होता नमस्ते। है हमारा, संगीता जी, छुट्टी हाँ नहीं जी, हाँ करते। जी, अच्छा जी। बहुत ठीक है दीदी, थैंक यू। जी जी, थैंक यू अच्छा जी, जी, थैंक यू। नमस्ते। लव यू, थैंक लव यू, यू, लव यू, नमस्ते, लव यू, लव यू। लव यू, हो गया। लव यू ऑल। थैंक